हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी सफान अली और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका वर्ल्ड लिटरेचर हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, अलेक्जेंडर सार्जेविच पुश्किन। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। वो बातें जो मैं आज सोच रही थी वो ये कि जब हमने कोई टॉपिक सर्च करना होता है, बस हम उस पे यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं और जो वीडियो आती है उसे देख लेते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि जब आप कोई वीडियो सर्च करते हैं और आप उस बंदे को सुना करें जिसे एटलीस्ट खुद पता हो कि वो क्या बोल रहा है, क्या प्रेजेंट कर रहा है। गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए बहुत इजी है कि मैं बस एक इंस्ट्रक्शन लिखूं और एआई जनरेटेड वीडियो बना लूं। मैं ऐसी वीडियोस देखती हूँ जो एक एक आवर की होती हैं, ठीक है, और उसमें बैकग्राउंड वॉइस इतनी ज्यादा होती है, म्यूजिक चल रहा होता है, ठीक है, और वो एआई जनरेटेड वीडियो होती है, वीडियो चल रही होती है, एनिमेशंस होती हैं। और आई कैन बैठ के जब आप सुनते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आती होगी और वो आपके सर से गुजर जाता होगा। ये भी एक रीज़न है कि मैं कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक इसलिए नहीं डालती कि आप जो हैं वो एक वीडियो देख रहे हैं, आप अपने कीमती वक़्त दे रहे हैं एक वीडियो को। 5 टू 10 मिनट्स अगर आप एक वीडियो को दे रहे हैं, तो आप उसमें फ़ोकस्ड रहें। ये भी लाइक एक ह्यूमन फिनोमेना होता है कि जब हम इंस्टा रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं या कोई हम म्यूजिक सुन रहे होते हैं तो हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हमें होता है कि हम बस यही देखी जाए। लेकिन अगर कोई हम स्टडी से रिलेटेड वीडियो देखते हैं जिसमें नॉलेज होता है तो हमें होता है, हमारा माइंड कहता है पीछे से कि नहीं, बस ना, इस वीडियो को छोड़ो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे हो, मैं बनाऊंगी, मैं बहुत खुश होंगी, ठीक है। क्योंकि हम सब जो है वो एक लर्निंग फेज में है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ लर्न करूँ और आप मेरे साथ लर्न करें, ठीक है। ये एक टू वे प्रोसेस होता है मेरे लिए। तो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू द चैनल और आज हम बात करने वाले हैं एक रशियन राइटर के बारे में जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ रशियन लिटरेचर, अलेक्जेंडर सार्जेविच पुश्किन, जिन्होंने न सिर्फ रशिया का बल्कि पूरी दुनिया का अदबी मंजर बदल डाला। तो चलते हैं उनकी लाइफ, उनकी कहानी और उनकी राइटिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं इन अ वे जो सिंपल भी हो और इंटरेस्टिंग भी। Early life and family background. Pushkin was born on June 6, 1799 in Moscow, Russia into a noble family. His lineage was unique while he was born into aristocracy. His great-grandfather was Abraham Petrovich Cannibal, an African priest brought to Russia and raised as the godfather of Peter the Great. This diverse heritage deeply influenced Pushkin's worldview and writing. पुश्किन 6 जून 1799 को मॉस्को, रशिया में पैदा हुए थे, एक नोबल यानी कि एक अमीर खानदान में। अब उनके लिनेज या नस्ल काफी यूनिक थी। उनके ग्रेट ग्रैंडफादर अब्राम पेट्रोविच कैनिबल असल में एक अफ्रीकन प्रिंस थे जिन्हें रशिया लाया गया था और उनको पीटर द ग्रेट के गॉडफादर बनाकर रेज किया गया था। मुझे जरा के एक तरफ रॉयल रशियन ब्लड और दूसरी तरफ अफ्रीकन रूट्स, यही कॉम्बिनेशन उनकी सोच, उनके नजरिए और राइटिंग को बहुत इन्फ्लुएंस करता था। इसलिए पुश्किन की राइटिंग्स में हमेशा एक डेप्थ होती थी, जैसे उन्होंने दुनिया को थोड़ा अलग नजर से देखा हो। From a young age, Pushkin showed extraordinary talent in literature. He was educated at the prestigious Imperial Lyceum and Tsarskoye Selo, where he began writing poetry that caught the attention of literary circles even before he educated. पुश्किन ने बचपन से ही अपने लिटरेरी टैलेंट का सबूत देना शुरू कर दिया था। उन्होंने इंपीरियल लिजियम, जो कि सार्सको सेलो में है, उधर से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, जो कि एक प्रेस्टिजियस स्कूल था। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है ऑफ हाई स्टेटस। यहाँ से उन्होंने अपनी पोइट्री लिखना शुरू की और ग्रेजुएट होने से पहले ही उनकी राइटिंग्स लिटरेरी सर्कल्स में नोटिस होने लगी थी। Rise as a poet and early works. Pushkin's literary debut came at the age of 15, but it was his 80-20 poem Rustin and Ludmila, a whimsical fairy tale in verse that made him a household name. Though controversial for its playful tone and irreverence toward tradition, it marked the start of a new era in Russian literature. He wrote with a unique voice, elegant, expressive, and deeply Russian.
While earlier writers often imitated European styles, Pushkin embraced the Russian language, culture, and spirit. He laid the foundation for Russian literary identity. पुश्किन को असली पॉपुलैरिटी 1820 की उनकी पोएम राज़लिन एंड लुडमिला से मिली, जो कि एक फेरी टेल थी, पोएट्री फॉर्म में लिखी गई। ये पोएम थोड़ी कंट्रोवर्शियल थी क्योंकि इसकी टोन प्लेफुल थी और उस जमाने में इसे इररिलेवेंस यानी कि रशियन लिटरेचर के अकॉर्डिंग ये पोएम थोड़ी डिसरिस्पेक्टफुल थी। पुश्किन का राइटिंग स्टाइल यूनिक था, एलिगेंट, एक्सप्रेसिव और डीपली रशियन। जब दूसरे राइटर्स यूरोपियन स्टाइल्स को फॉलो कर रहे थे, पुश्किन ने रशियन लैंग्वेज और कल्चर को अपनाया। वो लिटरेरी रशियन आइडेंटिटी के फाउंडेशन बन गए। Political exile and mature works, Pushkin's liberal views and satirical poems criticizing the Tsarist regime led to his exile by the government. From 1820 to 1826, he was sent to southern Russia and later to his family estate. Though this was a punishment, it proved creatively rich. During this period, he wrote The Prisoner of the Caucasus, The Gypsies, and The Browse Horseman, works plainly romance, folklore, and political thought. Perhaps his greatest contribution to literature was the verse novel Eugene Onegin, written over 8 years. This masterpiece, filled with wit, melancholy, and social insight, perfectly captured the spirit of Russian society and has since become a cornerstone of Russian literary education. पुश्किन की लाइफ इतनी इजी नहीं थी। पुश्किन के लिबरल आइडियाज और उनकी स्टेटिकल पोएम्स जो सारिस्ट रेजिम पे क्रिटिसिज्म करती थी, उसकी वजह से उन्हें जलावतन कर दिया गया। सारिस्ट रेजिम यानी वो ऑटोक्रेसी होती है जिसमें एक बंदा जो सक्सेसर होता है वो रूल करता है पूरे कंट्री को या स्टेट को। इन सब में रोमांस, फोकलोर और पॉलिटिकल थॉट का जबरदस्त प्लान था। और फिर आई पुश्किन की मैग्नम ओपस यूजीन ओनेगिन, एक वर्स नॉवल जो उन्होंने 8 सालों में कंप्लीट किया। इस मास्टरपीस में विट, मेलैंकोली और सोसाइटी का एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेल था। यही काम रशियन लिटरेचर का एक पिलर बन गया। Prose and drama. While Pushkin is best known for his poetry, he also revolutionized Russian prose. His short story, The Queen of Spades, and historical novel, The Captain's Daughter, showed his skill in creating suspenseful plots and vivid characters. He also experimented with drama, and his plays, Boris Godunov, remains a classic of Russian theater. लोग पुश्किन को पोएट के तौर पर जानते हैं, लेकिन उन्होंने रशियन प्रोज में भी इनकलाब बर्पा किया। उनकी शॉर्ट स्टोरी द क्वीन ऑफ स्पेड्स और हिस्टोरिकल नॉवल द क्वींस डॉटर ने दिखाया कि वो सस्पेंस और कैरेक्टर बिल्डिंग में भी माहिर थे। ड्रामा में भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उनका प्ले बोरिस गोदुनोव आज भी रशियन थिएटर का एक क्लासिक माना जाता है। Death and legacy. Pushkin's life was tragically short. In 1837, at the age of 37, he died from wounds sustained in a duel defending his wife's honor. This romantic yet senseless death shocked the nation and turned Pushkin into a symbol of literary martyrdom. Despite his early death, Pushkin left behind an enormous body of work that shaped the Russian language and inspired generations of writers, from Dostoevsky and Tolstoy to modern authors. बदकिस्मती से उनकी ज़िंदगी बहुत कम थी। 37 एज में उनकी डेथ हो जाती है, वो भी अपनी वाइफ की इज्जत बचाने में। ये एक रोमांटिक मगर ट्रेजिक एंड था, जिसने पूरी रशियन नेशन को शॉक कर दिया। पुश्किन एक लिटरेरी मार्टरेट का सिंबल बन गए, लेकिन छोटी उम्र के बावजूद उन्होंने इतना काम छोड़ दिया जो रशियन लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों को शेप करता गया। उन्होंने दोस्तोयेवस्की, टॉल्स्टॉय और बहुत से मॉडर्न राइटर्स को इंस्पायर किया। So this is our last slide of conclusion. Alexander Pushkin was more than a writer. He was the voice of a nation discovering itself. His poetry, prose, and fearless individuality transformed Russian literature forever. Even today, his work are read, memorized, and revered, not just in Russia but around the world. अलेक्जेंडर पुश्किन सिर्फ एक राइटर नहीं थे, बल्कि वो पूरी नेशन की आवाज थे जब वो नेशन खुद को पहचान रही थी। उनकी पोएट्री, प्रोज और इंडिविजुअलिटी ने लिटरेचर को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा और हमें बताएं कि अगली एपिसोड किस राइटर पे बननी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।